everyone. Good morning to all of you. Welcome to SC क्लास 9-10. आज हम लोग जो है ना क्लास का साइंस का जो है ना पहला चैप्टर का शॉर्ट नोट करने वाले हैं. ठीक है, तो बुक और नोटबुक और पेन, ठीक है, दोनों या तीनों लेके जो ना रेडी हो जाइए, क्योंकि नोटबुक और पेन तो चाहिए. अगर बुक रहेगा तो थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएगी. ठीक है, फिलहाल शॉर्ट नोट से हम करेंगे. उसके बाद इसका डीपली जो है ना मैं करा भी रखा हूँ, लेकिन अभी दोबारा नए जो है ना सेशन के लिए नया वीडियो बनाएंगे. ठीक है, तो देखते हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पार्ट 1. ठीक है, एक एक करके जो है ना एक एक में देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है. पहले तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच द प्रोसेस इज वन आर मोर सब्सटेंसेस रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस प्रोडक्ट्स विद द डिफरेंट प्रॉपर्टी. यानी आपने नाइन्थ में भी पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सब आपने पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है. ठीक है, राइट. क्या कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस होता है इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस, जिसमें एक या एक से अधिक जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, या रिएक्टेंट्स होते हैं. रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ये भी चीजें आप क्लियर कर लो कि जो एरो होता है जिधर प्रोडक्ट बनता है, उसके लेफ्ट साइड का एरो के लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट कहते हैं और राइट साइड का प्रोडक्ट कहा जाता है. हिंदी में उसे अभिकारक कहते हैं लेफ्ट साइड वाले को, और राइट साइड वाले को उत्पाद कहते हैं. ठीक है ना, और एरो उत्पाद की तरफ यानी प्रोडक्ट की तरफ दिखाया जाता है. ठीक है, तो एक या एक से अधिक जो ना, यानी कह रहा है ऐसा प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस, कन्वर्ट होकर नए पदार्थ में चेंज हो जाता है प्रोडक्ट विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इस तरह से उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है. फॉर एग्जांपल के लिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या होता है, वाइट वाइट सा पाउडर हो जाता है. और आपने पढ़ा है कि मैग्नीशियम को जो है ना जलाने से पहले हम क्या करते हैं, उस पर ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक लेयर परत सी बन जाती है, तो उसे हम क्या करते हैं, पहले सैंड पेपर से रगड़ते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, लोहे का जंग लगना, जो जितने भी आयरन आर्टिकल होते हैं ना धीरे धीरे जंग लग जाते हैं. ठीक है, तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टीज है. और डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारे शरीर में हम जो ना जो ना क्या कहते हैं, बाहर से हम एक्सटर्नल फूड लेते हैं, ठीक है, लेने के बाद वो अंदर जाता है, ठीक है, हमारा माउथ से जो ना इस ऊपर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो जाता है इंटेस्टाइन में, क्या होता है, एसिमुलेट होता है, और वो जो ना डाइजेशन पूरा फंक्शन होता है, और इस डाइजेशन से हमें एनर्जी मिलती है. ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है. ठीक है, अब बात करेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होता है. सपोज करो कि ये आपका एरो हो गया, ठीक है ना, एरो से जो है ना आप समझा सकते हो कि एरो ये हो गया आपका एरो, एरो के लेफ्ट साइड, यानी इट मीन्स कि ये क्या हो गया आपका रिएक्टेंट हो गया, राइट. यानी ये रिएक्टेंट हो गया यानी इसे कहते हैं हम अभिकारक हिंदी में. सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी ऐसे पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन द्वारा आप आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, और नए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसे कहते हैं हम राइट साइड वाला प्रोडक्ट कहा जाता है, राइट. अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन, और इससे क्या होता है, नया जो है ना पदार्थ का निर्माण होता है, नया सब्सटेंसेस बनता है. फॉर एग्जांपल के लिए अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है, राइट. मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है. ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है, और इसको वो कर देते हैं तो 2 MgO हो जाता है, बैलेंस कर देते हैं, राइट. तो इस तरह से अभी आगे जो है ना आप बैलेंस भी पढ़ेंगे. करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी अगर रासायनिक अपक्रिया होता है तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या करेक्टर्स होते हैं. एक तो होता है चेंज इन कलर, यानी एक चीज आपने ये भी नाइन्थ के पहले ही चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो ना अगर कलर में चेंज हो जाए, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, यानी ग्रीन कलर, जैसे कॉपर सल्फेट होता है ना उस पे, यानी आयरन पे जो ना और कॉपर सल्फेट का अगर वो किया जाता है रिएक्शन, तो क्या होता है, ग्रीन कलर में हो जाता है. ठीक है, इसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में अगर चेंजिंग होता है. बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसे ईंधन को जलाते हैं तो टेम्परेचर हीट निकलता है, तो ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है. फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस भी जो ना गैस का निर्माण होता है, तो ये भी एक प्रकार का है. ठीक है, जैसे कि जिंक और डाइल्यूट HCl को मिला देते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, राइट. फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट यानी अवक्षेप कहा जाता है हिंदी में, जैसे कि लीड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को अगर मिलाया जाता है तो एलो जो है ना प्रिसिपिटेट होता है. ठीक है, और चेंज इन स्टेट, अगर जो ना अवस्था में चेंज हो जाती है, लिक्विड टू गैस हो जाता है, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, राइट.
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज, यानी चेंज इन कलर, या तो रंग में परिवर्तन हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर तापमान में चेंजिंग होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस में चेंजिंग होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट और शेप का प्राप्त होगा, या चेंज इन स्टेट यानी आकृति या अवस्था में चेंज हो जाता है, राइट। अब बात करेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग अ सिंबल एंड जो ना फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेज, यानी इसका सिंबल और फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सब्सटेंसेज का, ठीक है। जैसे कि वर्ड इक्वेशन में अगर हम इसको वर्ड में लिख सकते हैं, एक तो होता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है दोनों मिल करके, राइट। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड तो क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, इसको हम सिंबल में भी लिख सकते हैं। अब बात करेंगे अगर बैलेंस करते हैं इसको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड एरो के राइट साइड और लेफ्ट साइड, अगर जो ना उन एटम के यानी जो भी एटम है उनके अगर जो ना दोनों के इक्वल होते हैं, एलिमेंट के एटम इक्वल होते हैं, ठीक है, परमाणु इक्वल होते हैं, सॉरी एटम इक्वल होते हैं, अणु, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं बैलेंस कहते हैं। लाइक Mg+O2 ये क्या होता है अनबैलेंस है, इसे हम कहते हैं स्केलेटन, और ये बैलेंस है 2Mg+O2 क्या हो गया बैलेंस है, राइट। तो अब देखते हैं स्टेप ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी क्या क्या इसके स्टेप हैं बैलेंस करने का या कैसे करते हैं, ठीक है। राइट अनबैलेंस इक्वेशन, पहले तो हम उसको असंतुलित वाले को लिखते हैं, फिर काउंट द एटम ऑफ ईच एलिमेंट, यानी टेबल बना के प्रत्येक एलिमेंट को जो ना काउंट करके लिख लेते हैं। बैलेंस मेटल लिस्ट पर, ठीक है, पहले बैलेंस मेटल फर्स्ट, पहले जो मेटल होता है ना उसको हम करते हैं, ये एक सबसे आसान तरीका है कि पहले आप मेटल देखो, मेटल क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मतलब देते हैं यानी डोनर है होता है तो मेटल होता है, नॉन मेटल क्या होते हैं जो लेते हैं, राइट, जिनके बाहरी ऑर्बिट में 5 हो 6 हो 7 हो जो ले करके ऑक्टेट बनाते हैं तो नॉन मेटल होता है, मेटल होता है जो देते हैं और ऑक्टेट बनाते हैं, ठीक है ना। तो मेटल्स को पहले करते हैं, फिर बैलेंस नॉन मेटल, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, एंड बैलेंस उसके बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लास्ट में, ठीक है, और चेक द टोटल एटम ऑन द बोथ साइड, उसके बाद दोनों साइड का जो हम चेक कर लेते हैं, राइट। अगर ये प्रॉपर्टीज आप अपनाते हो तो आई होप कि कभी भी बैलेंसिंग में दिक्कत नहीं आती, और हमेशा पेपर में एग्जाम में बोर्ड में कॉम्पिटेटिव बेस में हमेशा आता ही है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस में एफ या +2 H, सॉरी H2O, तो Fe3O4 और प्लस H2। अब इसको कैसे करते हैं, ट्राई आप जो ना कोफिशिएंट बैलेंस, इनके कोफिशिएंट को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया जैसे मान लो 3Fe+4H2O इज इक्वल टू 3Fe4+4H2, ये तो होगा बैलेंस, और ये क्या था स्केलेटल था, ठीक है ना, कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। कैसे करते हैं इसको और हम लिख लेते हैं, अलग अलग तरीका अपनाया जाता है, जैसे कि एनसीईआरटी में हिट एंड ट्रायल मेथड दिया, आप एटम का नाम लिख दोगे जैसे कि आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, लेफ्ट साइड में आयरन का कितना 3 है, हाइड्रोजन का कितना 8 है और ऑक्सीजन का कितना 4 है राइट साइड में, तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगा जब बराबर बराबर हो जाता है, ठीक है, तो इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे जैसे सिंबल ऑफ फार्मूले, ठीक है, जैसे एलिमेंट है, जैसे मान लिया हाइड्रोजन है, जैसे पिछले इक्वेशन में हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, कार्बन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम क्लोराइड, इन सब का हम यूज करके कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, तो जो ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी जितना लेफ्ट साइड में होगा यानी जितने एलिमेंट होंगे और जितना होगा राइट साइड में कुछ ऐसा ही होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब दो तरीके से हम मेनली वो कर सकते हैं टाइप ऑफ इक्वेशन, एक तो वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं और एक क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, सिंबल में लिख सकते हैं, ठीक है, सिंबल और उसमें जो है ना एलिमेंट और प्रोडक्ट सॉरी कंपाउंड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो वर्ड में लिख सकते हैं, एक सिंबल में लिख सकते हैं, ताकि जो है ना सिंबल का ही हम जो है ना यूज करेंगे क्योंकि वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है। और दूसरी चीज क्या होती है, ये यानी एक स्केलेटल हो गया यानी कंकाली रासायनिक समीकरण, और नेक्स्ट हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन जो है जिसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया अच्छे से, ठीक है, तो इसको आप दोहराना, नोट डाउन करना, ठीक है, नोट करते करते और क्लियर हो जाता है। केमिकल इक्वेशन
ठीक है, रिप्रेजेंट द केमिकल यूजिंग द सिंबल, यानी जब भी केमिकल इक्वेशन को हम वो करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस से। फॉर एग्जांपल के लिए वर्ड में मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया, ठीक है। और इसके बाद जो ना बैलेंस में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में और उसमें बोथ साइड इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। स्टेप ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो मैंने आपको बता दिया कि पहले हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस को लिखते हैं, फिर एटम को काउंट करते हैं, फिर बैलेंस मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को करते हैं, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में चेक कर लेते हैं दोनों साइड का इक्वल है अथवा नहीं है, राइट। अब इसका एग्जांपल भी यहाँ पे है ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। रूल फॉर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, तो रूल क्या होता है इसको, एक तो यूज द करेक्ट जो ना फार्मूला एट द स्टेट सिंबल, यानी जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया और एक्वस हो गया, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2H2, तो ये क्या हो गया, गैस हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी क्या है, O2 गैस है, तो यहाँ 2H2 क्या हो गया, ये लिक्विड अवस्था में हो गया, ठीक है। यूज ऑफ कोफिशिएंट नॉट जो ना सबस्क्रिप्ट, ठीक है, कोफिशिएंट लिखा जाता है 2H2 प्लस O2 2H2 हो गया, ठीक है ना। अब सिंबल की बात करें तो सॉलिड को जो ना हम एस लिख सकते हैं, लिक्विड को एल लिख सकते हैं, गैस को जी लिख सकते हैं, एक्वस को, ठीक है, यानी ए क्यू लिख देते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या होता है, टोटल एटम ऑफ लेफ्ट साइड टोटल एटम राइट साइड दोनों क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन का कुछ और एग्जांपल्स कैसे होता है, क्या क्या है, ठीक है। जैसे दिया है, टू और मोर सब्सटेंस से कंबाइन टू अ सिंगल प्रोडक्ट, अगर दो या दो से अधिक जो है ना रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक ये हो गया और एक हो गया, एक और ये दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल बन गया कैल्शियम, जो ना ओ एच को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaOH ट्वाइस पढ़ा जाता है। टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन इन, ठीक है, फॉर्म ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, दो या दो से एक जोड़ के एक में कर दिया जाता है। इसके बाद देन मूव करते हैं सेकंड पे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, अ कंपाउंड ब्रेक इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, जब वो क्या होता है, टूट करके सिंपल सब्सटेंसेस में हो जाता है, या सिंगल को दो या दो से अधिक कंपाउंड में हो जाता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था CaCO3, इसको टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। a more reactant सॉरी रिएक्टिव मेटल जो ना एलिमेंट रिप्लेसेस द लेस, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है कम वाले को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, राइट। तो ये होता है आपका डिकम्पोजिशन। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, हटा देता है अपने ग्रुप से, अपनी टीम से, ठीक है। जैसे हम मैच खेलते हैं, टीम बनाते हैं, बांटते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो स्ट्रांग स्ट्रांग होता है ले लेते हैं, वीक को हटा देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे इंडियन टीम का सिलेक्शन होता है तो अच्छे अच्छे जो जो ना इनफॉर्म बैट्समैन होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी को हटा देते हैं। तो जिंक और कॉपर सल्फेट को अगर जो ना रिएक्टेंट है दोनों को कॉम्बिनेशन किया जाता है या इक्वेशन रिएक्शन कराया जाता है, तो जिंक सल्फेट, यानी जिंक सल्फेट के साथ आ गया, कॉपर कम रिएक्टिव तो इसे साइड कर दिया गया, हटा दिया, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्टर, ठीक है। और आप देख लो इसमें कि क्यों कॉपर की जो ना बैलेंसी भी क्या होती है उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट हो गया, BaCl2 हो गया, बैरियम क्लोराइड, BaSO4 और 2NaCl, ठीक है। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, BaSO4 2NaCl, ठीक है। तो इस तरह से जो ना अब इसको जो ना हम देख सकते हैं कि ये क्या होगा, सल्फेट सोडियम के साथ था तो सल्फेट बेरियम के साथ आ गया, क्लोराइड बेरियम के साथ था तो क्लोराइड जो है ना सोडियम के साथ आ गया, तो इस तरह से एक्सचेंज हो गया। तो इसे रिएक्शन कैन बी बोथ कॉम्बिनेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकता है, ठीक है, तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देन आगे मूव करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। आप देखोगे एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आर रिमूव द हाइड्रोजन, दो कंडीशन होता है, या तो ऑक्सीजन बढ़ जाए या तो हाइड्रोजन घट जाए, या हाइड्रोजन जो है ना बढ़ रहा हो ऑक्सीजन कम हो रहा हो, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जैसे मैग्नीशियम है, उसका ऑक्सीडाइड हो गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन बढ़ गया तो ऑक्सीडाइज हो गया, इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ, या तो हाइड्रोजन जो है ना ऐड हो जाए या तो ऑक्सीजन कम हो जाए, लाइक कॉपर ऑक्साइड था CO,
ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन होता है तो कॉपर अलग हो जाता है, तो यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था वो हट गया, तो इसका मतलब ये रिडक्शन होगा, इसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, सॉरी अपचयन अपक्रिया, उपचयन अपचयन कहते हैं। और इसी से रिलेटेड है, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ लिया, इसी तरह से जो है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन गेन होगा, हाइड्रोजन रिडक्ट होगा, और रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन माइनस होगा और जो ना हाइड्रोजन गेन होगा। अब रेडॉक्स में क्या होता है, ठीक है, व्हेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्योर टुगेदर, जब एक ही अपक्रिया में एक ही रिएक्शन में दोनों होता है तो उसे कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जिंक और कॉपर ऑक्साइड मिल गया तो जिंक ऑक्साइड हो गया कॉपर। अब आपने देखा जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं था तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये हो गया ऑक्सीडाइज, लेकिन कॉपर के साथ ऑक्सीजन था तो वो हट गया, तो कॉपर अकेला पड़ गया तो वो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इसे कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जो दोनों में होता है। ठीक है ना, तो रेडॉक्स जो ना का जो ना ये एग्जांपल है, आप देख सकते हो कि किस तरह से जो ना जिंक के साथ जो ना ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये जो ना जो ना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और कॉपर के साथ जो ना ऑक्सीजन हट गया तो क्या होगा, रिडक्शन हो गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कोरोजन क्या होता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोरोजन क्या होता है, और जो ना स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू रिएक्शन। ठीक है, मेटल्स में क्या होता है, धीरे धीरे जो ना क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, खराब होता है। ठीक है, रिएक्शन विद द एयर वाटर आर केमिकल्स, चाहे हवा से हो, पानी से हो, केमिकल्स हो, इसी को हम कहते हैं कोरोजन कहा जाता है। कोरोजन बहुत ही जो ना एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, खासतौर से आयरन आर्टिकल के लिए। आयरन में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और वाटर भी आ जाएगा, या मॉइस्चर कह सकते हो, तो रस्टिंग शुरू हो जाता है। इसी को हम कहते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर में इसी तरह से लग जाता है। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर पर ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है। कॉपर और कार्बोनेट और प्लस कॉपर जो है ना कार्बोनेट, ऐसे करके। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देख सकते हो रस्टिंग। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, वैसे तो थर्ड चैप्टर में इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे, अभी तो शॉर्ट में है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से संक्षारण से बचाने के लिए हम एक तो कर सकते हैं पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, गैल्वनाइजेशन कर सकते हैं, अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय क्या होता है, मेटल नॉन मेटल मिला करके अलॉय बन जाता है। इसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। रैंसिडिटी को हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता। कैसे इसको हम जो है ना बचाते हैं। ठीक है, जैसे भी ऑयल और फैट्स वाले जितने भी चीज़ें होती हैं तो वो क्या होता है, उससे बचाने के लिए, ताकि उसका जो ना क्रिस्पीपन ख़त्म ना हो, उसका टेस्ट चेंज ना हो, उसका जो ना कलर चेंज ना हो, उसका क्या कहते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जैसा सेम टू सेम है वैसे ही रहे, स्मेल से लगा हर चीज़ तो इसी को कहते हैं हम जो है ना प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी से बचाने के लिए, यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है जब भी कोई, या ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जैसे आप घर पे चिप्स या कुरकुरे या कोई ऐसी चीज़ खोल के रख दोगे एक आध घंटा, तो जो पहले आप पैकेट खोलोगे रैपर, उस टाइम का जो टेस्ट होगा बाद का में बहुत फर्क आ जाता है, तो इसी को रेंसिड कहते हैं। और इससे बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन को रोधना, या ऑक्सीजन रोधी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, उसके लिए हम नाइट्रोजन गैस वगैरह को प्लस करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाता है आपका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ जो कि आपके लिए जो ना दोहराने के काम आएगा, या जब क्वेश्चन में आप एक्सरसाइज करोगे तो। ठीक है, तो डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, अगर कलर चेंज होता है, हीट निकलता है, ये सब चीज़ें आपको कोई सेव करके केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, और व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, एलिमेंटों के जो एटम होते हैं उनकी संख्या दोनों LHS RHS इक्वल होता है, उसे कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और हमें कह रहा है इसी में वाई शुड बी बैलेंस, हमें बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों है। बैलेंस इसलिए हमें करना पड़ता है या करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है हमें सॉल्व करने में। नेम द थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कोई से तीन प्रॉपर्टी बता देना है कि जो ना कलर चेंज हो जाए, टेम्परेचर वो चेंज हो जाए ऐसे। ठीक है, या साइज चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, ऐसे करके केमिकल रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्ले। डिस्प्लेसमेंट में केवल क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कम वाले को डिस्प्लेस कर देता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में आयनों का एक्सचेंज होता है, चेंज ऑफ आयन। ठीक है, एक्सप्लेन द एडिशन एंड रिडक्शन ऑफ एग्जाम्पल, यानी इसको जो ना एडिट जो ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जाम्पल के साथ देना है। तो ये आपको बता दिया था, ऑक्सीजन गेन होता है, हाइड्रोजन घटता है, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन घटता है, हाइड्रोजन बढ़ता है।
व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन क्या होता है? कोरोजन मतलब संक्षारण, जंग, आयरन वगैरह के आर्टिकल में जंग लग जाता है, उसी को कोरोजन कहता है। हाउ कैन इट बी प्रिवेंट? कैसे इसे बचाया जा सकता है? पेंटिंग के, ग्रीसिंग के, ऑयलिंग करके, ये सब मैंने आपको बताया। क्रोमियम प्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ये सब कर सकते हैं। डिफाइन द रेंसिडिटी, यानी रेंसिडिटी को जो ना परिभाषित कीजिए। तो जितने भी ऑयल और फैट वाले चीज़ें होते हैं रेंसिड होने से बचाने के लिए, ठीक है, हम करते हैं। जैसे कि कुरकुरे चिप्स में, इन सब में जो ना नाइट्रोजन गैस प्लस किया जाता है, भरा जाता है। अब बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, आप बैलेंस करने को मैंने बता दिया। आप एलिमेंट नाम लिख करके, काउंट करके उसे बैलेंस कर सकते हो, ये मैंने आपको दे दिया। राइट द चेंजेस इन फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें चेंजिंग बता सकते हो क्या क्या रिएक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन कर लेते हो आपको, तो ये चैप्टर पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और आराम से वो कर सकते हो। इसके लिए कुछ टिप्स भी है कि लर्न द बैलेंसी रिएक्ट, जो ना रिएक्टिविटी सीरीज, अगर ये पढ़ लेते हो सीरीज कैसे, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव, कौन सा कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो आपको पता है रिएक्टिव सीरीज में सबसे टॉप में, वैसे थर्ड चैप्टर में वो भी आएगा, सबसे टॉप में आ जाता है जो ना कैल्शियम और पोटेशियम वगैरह, ठीक है, सोडियम पोटेशियम ये सब आ जाता है। और उसके बाद कम रिएक्टिव सीरीज में आयरन और जो है ना, सॉरी आयरन कह रहा हूँ, गोल्ड और सिल्वर वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो ये कर लोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। कीप द पॉल, जो ना पॉलीएटॉमिक आयंस टुगेदर, पॉलीएटॉमिक आयन का, ठीक है। स्टार्ट द बैलेंसिंग विद द मेटल, पहले मेटल को करते हैं, फिर जो है ना उसके बाद नॉन मेटल को करते हैं, फिर लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कर देते हो तो आई होप कि ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये पूरा चैप्टर जो भी है वो कहीं से भी आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो शॉर्ट में अगर आप कहे मतलब कि चाहो तो इसको जो ना नोट्स बना सकते हो। अगर नोट्स मेरा नोट्स अगर लेना है तो आपको जो ना लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सारे अपडेट मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।